રહેવું છે. સંસારથી વૈરાગ્ય પામેલા અને મોક્ષાભિલાષી એવા શિષ્યને શ્રી સદગુરુ સત્ય સુધાનું દર્શન કરાવે છે. અમૃત રસ પાનની આરાધના કરતા શિષ્યના હૃદયમાં શ્રી સદગુરુ પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ જાગે છે. પરમ કૃપાળુ યોગેન્દ્ર શ્રીમદ રાજચંદ્રની અમૃત પ્રાપ્તિ માટેની અમૃત વાણીનો ઉદ્ગાર અહીં સંભળાય છે. मुनि त्याग विराग अथाग लयो, मुनि त्याग विराग अथाग लयो। वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पथ लगाए दियो, दृढ़ आसन पथ लगाए दियो। पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, गुर से ही उदासी लगी सब पे, गुर से ही उदासी लगी सब पे। शास्त्रन के नय धारी, मत मंडन खंडन भेद लिए, मत मंडन खंडन भेद लिए। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ अजू न पर्यो, तदपि कछु हाथ अजू न पर्यो। विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। बिन सद्गुरु कोय न भेद रहे, मुख आगल है कह बात कहे, मुख आगल है कह बात कहे। है तुम की वह बात रही सुगुरु गम की, वह बात रही सुगुरु गम की। कल में प्रगटे मुख आगल से, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे। से मन से धन से सबसे, गुरुदेव की आन स्वात्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो। सत्य सुधा दर्शावहिंगे, चतुरांगुल है तृग से मिल है, चतुरांगुल है तृग से मिल है। रस देव निरंजन को पिबहि, गहि जोग जुगो जुग सो जीवहि, गहि जोग जुगो जुग सो जीवहि। प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे। वह केवल को निज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाई दिए, निज को
अनुभव बतलाएगी, निजको अनुभव बतलाएगी, निजको अनुभव बतलाएगी। Jai Jinendra. Today is October 5, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi. हम आत्म सिद्धि क्लास में छठी गाथा पर आए हैं। छठी गाथा पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वैराग्यादि सफल जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञान की प्राप्ति निदान। तो उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही, तो मैं स्लाइड लाता हूँ और स्लाइड के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसकी चालू करे उसके पहले ओम नमो लोए सर्वत्रकावर्ती हरियंताणम, ओम नमो लोए सर्वत्रकावर्ती सिद्धाणम, ओम नमो लोए सर्वत्रकावर्ती आर्याणम, ओम नमो लोए सर्वत्रकावर्ती ओवज्जायाणम, ओम नमो लोए सर्वत्रकावर्ती सावणम, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय सहाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत अनंत भाव वेदधि बरेली बलि अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો, ઓમ શ્રી શુદ્ધાત્માને નમઃ। जय जिनेंद्र। तो जैसे हमने बताया आगे कि टुडे इज अक्टूबर 5, 2020 मंडे और हमारा अपना आत्म सिद्धि का क्लास चालू रहता है। छठी गाथा पर हम आए हैं, तो छठी गाथा को पहले पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। वैराग्यादि सफल जो सह जहाँ लास्ट टाइम हम ठहरे थे वो स्लाइड पर आएंगे। हाँ, ये अजीर्ण की बात कर रहे थे हम। अजीर्ण यानी कि अपचाय यानी कि इंडिजेशन। तो यहाँ पर जो यहाँ ज्ञान क्रिया ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा में ही मोक्ष है, मोक्ष का साधन भी आत्मा है, साध्य भी आत्मा है, साधन भी आत्मा है। बीच में उदय अनुसार बाह्य की क्रिया होती है, यानी कि साधक जीव को अपनी भूमिका के साधक जीव किसको कहेंगे? जिसने आत्मा की अनुभूति किया है और अभी आत्मा की अनुभूति बढ़ रही है। आत्मा की अनुभूति की शुरुआत होना, आत्मा की अनुभूति की पूर्णता होना, उसको दो पार्ट को हम मोक्ष मार्ग कहेंगे, उसको हम साधक जीव कहेंगे। हम जो सभी जीव, संसारी जीव मिथ्यात्व में है और अर्यंत और सिद्ध ये साध्य जीव है। तो बीच में साधक आता है,
चतुर्थ गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक के जीव जो होते हैं उसको साधक जीव कहते हैं। वो साधक जीव ने आत्मा में ही मोक्ष है, आत्मा का मोक्ष का साधन भी आत्मा, साध्य और साधन एक ही द्रव्य में है। तो ऐसे साधक जीव को बीच में उदय अनुसार बाह्य क्रिया होती है, क्योंकि उसको अस्थिरता का राग होता है। अस्थिरता का राग है तो भूमिका अनुसार आर्द्र रौद्र ध्यान होंगे। चतुर्थ पंचम और छठे गुण स्थानक तक आर्द्र ध्यान रहता है, चतुर्थ और पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान भी रहता है। तो ऐसे जीव के अज्ञानी बाह्य की क्रिया को ही धर्म मानता है। बाह्य क्रिया अज्ञानी ने देख ली तो उसको ही धर्म मान लिया। ऐसे मिथ्याग्रही जीव को धर्म के नाम पर इंडिजेशन हो गया है, उसको डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे अजीर्ण के ऐसे इंडिजेशन के संबंध में एक चौभंगी कहाँ पर लिखी गई है। तो ये चौभंगी हमने लास्ट टाइम देखी थी, थोड़ी स्पीड में देख लिया था, फिर से देखते हैं। ज्ञान का अजीर्ण, जिसको ज्ञान है मगर सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान उसको पचता नहीं है, तो ज्ञान से उसको गर्व आता है। मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना जानता हूं, और आपको तो कुछ नहीं आता है, आप तुच्छ है, आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से वो गर्व करेगा, तिरस्कार करेगा। किसी को जो जीव को याद नहीं रहता है, जो जीव का क्षम कम है, उसके प्रति वो तिरस्कार का भाव करेगा, अनादर का भाव करेगा। ये ज्ञान का सच्चा लक्षण नहीं है। जो ज्ञान तूने सच्चा पाया है, यानी कि जो ज्ञान तुझे हुआ है और ज्ञान के साथ तुझे आत्मा की अनुभूति हुई है, वो जीव को नम्रता होगी, उसको गर्व नहीं होगा, किसी के प्रति सहिष्णुता का भाव रहेगा, सभी के प्रति आदर का भाव रहेगा। तो ऐसे जो साधक जीव है, जिसको आत्मा की अनुभूति है, उसको ज्ञान का गर्व नहीं है। मगर मुझे थोड़ा सा बोलने का आ गया, थोड़ी सी याददाश्त रहती है, थोड़ा ज्ञान का क्षोभम है, अरे मैं सबसे बड़ा और मुझसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा गर्व करने की तुझे जरूरत नहीं है। फूल तो तेरे गार्डन में भी गुलाब का फूल होता है और जंगल में भी गुलाब का फूल होता है। गुलाब का फूल ऐसा नहीं कहता कि जो कोई मुझे सूंघने नहीं आएगा तो मैं अपनी सुवास नहीं दूंगा। वो तो निस्वार्थ से अपनी सुवास देता ही रहता है, ज्ञानी अपना ज्ञान बांटता ही रहता है, उससे कोई गर्व नहीं होता है कि ज्ञान का अजीर्ण हुआ। बाहर आहार का अजीर्ण आपको मालूम है कि आहार में अपचा हो गया तो क्या हो गया, पेट में दुखने का हो गया, तो ये आहार का अजीर्ण हुआ। तपश्चर्या का भी अजीर्ण होता है। देखो यहाँ पहले ज्ञान की बात आई और बाद में ये क्रिया की बात आई। ज्ञान का जो उस ज्ञान को तूने पाचन नहीं किया तो ये भाव हो जाएगा। तपश्चर्या का तुझे अच्छी तरह से समझा नहीं है तो तुझे क्रोध का भभक ना होना, अरे मैंने उपवास किया है और मेरी कोई ख्याल नहीं रखता है, इस तरह से तू क्रोध कर सकता है, तुझे कलुषितता का भाव आ सकता है। ये तपश्चर्या का अजीर्ण है। तो जैसे शुरू से श्रीमद जी हमको कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया का अजीर्ण तुझे हो ना जाए, उसकी तुझे ख्याल रखना है। हाँ, तो अभी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मगर जो ज्ञान तेरे पास है उससे अभिमान गर्व करने का नहीं है। तपस्या तू करता है, कर सकता है, शरीर अनुकूल है, तू कर सकता है, तो कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, उसमें तो कषाय की मंदता होना चाहिए, कषाय की उपशमता होना चाहिए। क्रिया का अजीर्ण, अपनी मानी हुई क्रिया कोई न करे तो निंदा करना। हम सामायिक करते हैं, आप नहीं करते हो इसलिए आप निंदनीय हैं।
मगर तू सामयिक करता, तू सामयिक में क्या करता है? सामयिक में 48 मिनट बैठकर आत्मा की अनुभूति का प्रयत्न करना है, तो तू क्या करता है वहां पर? तू अपनी मानवीय क्रिया नहीं करता तो उसकी निंदा करना। मैं कुछ करता हूं और दूसरे के क्रिया बाहर में दिखाई नहीं देती, तो वह मुझसे हल्का है। मैं तो क्रिया करता हूं, मगर आपकी क्रिया मुझे दिखाई नहीं देती है। अरे वो उसका मन सा साफ सुथरा आदमी है, उसको मन में कोई पाप नहीं है, तो उससे तुझे उसको हल्का मानने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अपने को महान माने और दूसरे को तुच्छ मानना, वो क्रिया का अजीर्ण। तपश्चर्या और क्रिया दोनों वो आ जाएंगे तेरे क्रिया जड़ के सेक्शन में, ज्ञान आ जाएगा तेरे शुष्क ज्ञान में आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग रीत से हम देख सकते हैं कि कहां कहां पर हमारी भूल हो सकती है। तो त्याग किसे कहते हैं? वितराग मार्ग में त्याग का बड़ा महत्व है। तो त्याग किसे कहते हैं? त्याग के दो लक्षण देखेंगे, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण में कहा है त्याग का निर्देश गृहस्थों के लिए दान के रूप में कहा है। तू आहार दान देना, औषधि दान देना, अभय दान देना, ज्ञान दान देना, ऐसे गृहस्थों के लिए 4 प्रकार के दान की शास्त्र में व्यवस्था बताई गई है। कोई भूखा है तो उसे तू आहार दे, कोई रोगी है उसके तू औषधि दे, कोई जीव जंतु मर रहा है तू उसे अभयदान दे दे। ये तो जो जिसको आहार दान दिया, आहार दिया, तो उसका उपकार तेरे पर, जब तक वो फिर से भूखा नहीं होगा तब तक उपकार तेरे पर रहेगा। औषधि दान दिया तो जब तक उसका रोग है तब तक तेरे पर उपकार रहेगा। अभय दान दिया, जब तक उसका लाइफ है तब तक तुझे तेरे पर उसका उपकार रहेगा। मगर ज्ञान दान तो ऐसा है कि तू मिथ्यात्व को नाश करके तू सिद्ध दशा प्राप्त कर सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट दान है वो ज्ञान दान है। इसलिए हमारे जैनी में ये प्रथा है कि जब आप कोई जगह दान देते हैं तो किसमें लिखने, कौन से खाता में लिखने का? तो बोलो कि ज्ञान दान में लिखने का है। क्यों? क्योंकि उससे जो कोई पुस्तक छपते हैं तो उसकी कीमत घट जाएगी। कीमत घटेगी तो सभी, कोई भी आदमी अपने घर में ये पुस्तक रख सकता है। अभी तो ये इंटरनेट हो गया है, सभी को फ्री ऑफ चार्ज बुक्स भी सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है, तो उसको जितना आप यूज कर सकते हैं उतना करने का है। कोई ज्ञान दान कोई सेल के लिए नहीं होता है, किसके लिए, इसके पीछे पैसे नहीं होता है, पैसे का महत्व नहीं रखने का है। जितना ज्ञान जितना आप बांटोगे इतना ज्ञान बढ़ेगा। तो गृहस्थों के लिए दान के रूप में ये त्याग धर्म की बात बताई गई है। शास्त्रों में ये भी लिखा है 6 से 25% अपनी आमदनी का दान देना वो रेकमेंडेड है। हमने तो $100 लिखवा दिए, बहुत हो गया, बस बस बहुत हो गया, बस बस। अरे तेरे पास है तो तुझे दान देना है। तो दान देने से तेरे में नम्रता आएगी, तेरे में कलुषितता कम हो जाएगी। तो इसका ख्याल रखने का। और साधु के लिए परिग्रह का त्याग, वो त्याग धर्म में परिग्रह का त्याग कहा है। साधु मुनिराज को 25 प्रकार 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, परिग्रह का त्याग होता है। 10 बहिरंग परिग्रह होता है और 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। बहिरंग परिग्रह में घर, वस्त्र, पैसा, सोना,
चांदी, दो नौकर चाकर, धन धान्य, पशु, खेतर, इस तरह से जो वस्तुएं हैं उसको उसका मुनिराज ने त्याग किया है। वो बहिरंग त्याग है। वो 10 प्रकार के होते हैं। अंतरंग त्याग 14 प्रकार का होता है। अंतरंग त्याग में मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व का मुनिराज को त्याग है। क्रोध मान माया लोभ का त्याग है। और नौ कषाय का त्याग है। नौ कषाय, क्रोध मान माया लोभ 4 और मिथ्यात्व, इस तरह से 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का मुनिराज को त्याग होता है। ये त्याग धर्म की आगे बढ़ने बात जो आपको समझनी है, तो 10 लक्षण धर्मों में त्याग का त्याग धर्मों में देखने का। क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, बाद में आकिंचन्य और बाद में ब्रह्मचर्य। 8वां नंबर का त्याग धर्म आता है, वो हमको समझने का है। अभयदान किसी ने लिखा, अभयदान किसको कहते हैं? देखो आज कोई आपके घर में ये स्कॉर्पियन निकला फॉर एग्जाम्पल, 2 तरह से आप निकाल सकते हैं। एक तो मार कर निकाल सकते हैं, मार दिया जाए। दूसरा, उसको अच्छी तरह से लेकर बाहर उसके जो बाहर उसका क्षेत्र है वहां पर आप छोड़ सकते हैं, तो उसको हम अभिदान कहेंगे। उसका जान हमने नहीं लिया। हाँ, वो उसका मरना जीना उसके कर्म, उसके आयु कर्म पर आधार है, मगर तू उसमें निमित्त नहीं होने वाला है, उसको हम अभिदान कहेंगे। तो उसको अभिदान बराबर। इस तरह से 4 प्रकार के दान की बात आई। हाँ, ओके। तो इस तरह से सामान्य लक्षण हमने त्याग का देखा। मुनिराज के लिए परिग्रह का अपरिग्रह है और श्रावक के लिए दान के रूप में है। तो दान जरूर देना, अपनी यथाशक्ति दान देना, और वो दान भी सत्पात्र को दिया जाएगा, तो उससे तुझे बहुत अच्छा पुण्य की कमाई होती है। मुनिराज को तू आहार दान देगा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में मुनिराज का आहार दान का दिन आता है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, 3 दिन के बाद में चतुर्थ दिन पर मुनिराज आहार के लिए आते हैं। और वो आहार दान देना, वो सबसे पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सबसे पायस दिन होगा, तो दीक्षा कल्याणक और आहार दान। जब आपने कभी भी पंचकल्याण प्रतिष्ठा देखी होगी, तो इसमें गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक में बहुत उत्साह रहता है, मगर जब दीक्षा कल्याणक आता है, एकदम शांत वातावरण होता है। मुनिराज का आहार दिन का टाइम आता है, वो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। वो स्टेज से नमोकार मंत्र का रिसाइटेशन होता है। सभी जो बैठे हैं श्रावक श्राविका, वो शांत भाव से बैठे हैं। मुनिराज आते हैं और उनका आहार दान दिया जाता है। ये एक चम्मच आपने आहार दिया, बट वर्दी सोल मुनिराज को दिया, तो वो तेरा प्रशस्त पुण्य का कार्य करेगा। और वो ही मुनिराज को तूने थोड़ी सी भी उपसर्ग किया, तो साथ में नरक का आयु का बंद होता है, जैसे सैनिक महाराजा ने किया था। इस तरह से ये मुनिराज की बात आती है, आहार दान की बात आती है, हमको उसका ख्याल में रखने का है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो निश्चय त्याग, ये तो सामान्यता। निश्चय त्याग किसको कहते हैं? जो सारे पर द्रव्यों के मोह छोड़कर पर द्रव्यों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरा लगाव है, मेरा राग है, वो छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन दुख परिणाम रखता है, उसको त्याग जन्म होता है। One second. हाँ, हाँ, तो
जो सारे पर द्रव्य का मूल, पर द्रव्य के प्रति मेरा जो राग होता है वो छोड़कर संसार देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उदासीनता वर्ती है। वो पुण्य के उदय में छक नहीं जाएगा और पाप के उदय में डिप्रेस नहीं हो जाएगा। वो अपने उदासीन परिणाम रखेगा, मध्यस्थ परिणाम रखेगा। उसके त्याग धर्म होता है। ये 12 अणुरेखा यानी कि कुनकुन आचार्य देव ने जो 12 अणुरेखा का पाठ लिखा है उसमें 78 गाथा में ये मर्म बताया गया है। प्रभाव को पर जानकर और फिर प्रभाव का ग्रहण न करना सो ही त्याग है। वो समयसार गाथा 34 पर बताया गया है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। पर भाव को देखो, पर वस्तु की बात नहीं कही, पर भाव को छोड़कर, पर भाव को पर जानकर, जो तुझे सम्यक दर्शन करना है, क्या करना है? वेद ज्ञान करना है। वेद ज्ञान कैसे होगा? पर को पर जानना, स्व को स्वर जानना। इतना ही करना, इतना ही कर दिया तूने तो तेरा कार्य हो गया। तो पर भाव किसको कहेंगे? पर भाव, पर द्रव्य नहीं कि पर भाव। ये मेरा नहीं है, ये पर द्रव्य होगा। ये तो पर द्रव्य है, ये पुस्तक है, ये पर द्रव्य है मेरे लिए। मगर उसके प्रति मेरा जो राग और द्वेष है, वो राग द्वेष जो पर द्रव्य प्रति है, वो राग द्वेष को मुझे छोड़ने का है। पर भाव को पर जानना, पर वस्तु के प्रति जो मेरा भाव, देखो भाव मेरे में होता है, ये वस्तु से, ये मेरे से अलग होती है, मेरे चश्मे मेरे से अलग है, ये तो सबको हम मालूम है। मगर उसके प्रति तेरा जो भाव रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है। रमेश का एक्सीडेंट हो गया ऐसा जानकर माता पिता दौड़ते हैं वहां पर, मेरे रमेश को क्या हो गया, मेरे रमेश को क्या हो गया। वहां पर पहुंचे तो मालूम पड़ा कि वो दूसरा कोई रमेश था। अच्छा चलो, अपना बेटा नहीं है, शांत हो गए। अरे किसी का तो तेरा भाव जो अपने रमेश के प्रति है, ये तेरा भाव दूसरा का दूसरा रमेश देखकर तेरा उससे भाव उसके पर नहीं है, तो भाव पर है। इसलिए हम जैनी बोलते हैं हर प्रार्थना में, तो भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान, भावे भावना भाविये, भावे केवल ज्ञान। भाव पर धर्म है। ये जो भाव की बात आई, मुझे एक प्रसंग याद आता है कि मंगलायतन में प्रतिष्ठा हो रही थी, 2001 में प्रतिष्ठा हो रही थी, पंचकर्म प्रतिष्ठा हो रही थी। हमको भी एक लाभ मिला था इंद्र इंद्राणी बनने का, कुबेर कुबेरानी बनने का। बहुत आनंद आया था, बहुत जानने का मिला और आनंद आनंद आया था। तो दीक्षा के दिन पर मुझे मालूम नहीं, पहली दफा हमने तो प्रतिष्ठा अटेंड कर रहे थे, तो मेरा डायबिटीज था, तो हमने इंसुलिन सुबह में ले लिया। बाद में मंडप में पहुंचे तो बोले कि अभी तो मुनि दीक्षा के लिए वन में जाने का है। वन में गए और वहां पर मुनिराज की दीक्षा हुई और विद्वान का प्रवचन हुआ। ये सब हुआ, 2 बज गए और मेरा इंसुलिन से शुगर वॉज डाउन, एक्सट्रीमली डाउन। तो मुझे कुछ मालूम नहीं क्या था। तो बाद में खाना खाया और अच्छा, हमने बोला अच्छी बात है, अभी इंसुलिन नहीं लेने का, इंसुलिन लेना है तो खा के जाने का है। दूसरे दिन हमने तो ब्रेकफास्ट कर दिया, इंसुलिन भी ले लिया और गए मंडप में गए। आहार दिन का टाइम था, आहार दिन का समय था। और जब मुनिराज आते हैं और जब आहार की बात आती है, तो हम कपड़े बदलने गए तो मंच से हम वहां अनाउंस हुआ, जिन लोगों ने भोजन लिया है, ब्रेकफास्ट लिया है, मुनिराज के आहार दान के पहले जिन्होंने भोजन लिया, वो आहार दान नहीं कर सकेंगे। मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ। अरे ये क्या हो गया, मैंने ऐसे कैसे भूल कर दी। तो मैं बैठ गया मंडप में जाके, तो वहां से फिर से अनाउंस हुआ कि जिन लोगों ने
अपनी दवाई के लिए खाया है कि जो कुछ है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी अपने भाव से, ये भाव से मुनिराज को आहार दान देंगे। तो आंख बंद करके हम बैठ गए, जैसे हम मुनिराज को आहार दे रहे हैं ऐसा भाव करने लगे, तो भाव पर है तेरा कार्य। तो पर भाव को पर जानकर फिर पर भाव का ग्रहण न करना, उसका नाम त्याग है, उसका नाम भेद विज्ञान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम आत्म अनुभूति। जो नाम देना है वो दे दो आप। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वो एग्जाम्पल देते थे कि पर्वत में जब पर्वत को तोड़ना होता है तो जो सुरंग वाला आता है, तो सुरंग कहाँ रखना, तो वो जानकारी वाला है। पहाड़ पर जाता है, देखता है एक पहाड़ पर एक ब्राउन लाइन होती है, थीन लाइन होती है। तो एक पर्वत ब्राउन लाइन होती है जो दो पार्ट को अलग अलग करती है। वो सुरंग वहां पर रखेगा, सुरंग फूटेगी, ऊपर का पहाड़ नीचे निकल जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। इस तरह से इस तरह से आत्मा में भी सूक्ष्म ज्ञान से तू सुरंग रखेगा तो राग एक तरफ रह जाएगा और आत्मा दूसरी तरफ रह जाएगा, तेरा भेद ज्ञान हो जाएगा। 286 गाथा में समय सार में ये बताया है कि जीव बंद बन्ने नियत नीच नीच निज लक्षणे छेदाय छे प्रज्ञा छीणी थकी छेदा बन्ने जुदा पड़ी जाए छे। प्रज्ञा छीणी, ज्ञान रूपी सूक्ष्म छीणी तेरे पास है, उससे तू बंध और आत्मा, राग और आत्मा दोनों को अलग कर सकता है। तो इस तरह से प्रभाव को ग्रहण न करना वही त्याग है। समेसर गाथा 34 की बात आई तो यहाँ पर क्या बताते हैं आगे, ये व्यवहार त्याग की बात करके आगे बढ़ते हैं। समय की गाथा 34 पर व्यवहार त्याग, ये निश्चय त्याग को कहा। व्यवहार त्याग क्या है? संयमी जीव को योग्य ज्ञानादिक देना, उसे त्याग कहते हैं। सर्वात सिद्धि अध्याय 9 सूत्र 6 पर आया है। जो जीव साधक जीव है, संयमी जीव है, उसको ज्ञानादिक ऐसा दान देना, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, वो जब तू देता है उसको हम त्याग धर्म कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर आया है। बाद में सचेतन और अचेतन निवृत्ति को त्याग कहते हैं। सचेतन और अचेतन, अचेतन वस्तु यानी कि जो पुद्गल वस्तु है उसका त्याग करना, और सचेतन जो जीवित वस्तु है जिसको हम खाने पीने के टाइम पर उसका जीव का अंत होता है, ऐसी सचेत भोजन का त्याग करना, उसको हम त्याग कहते हैं। वो राजवार्तिक में इसका बताया है। मुनियों के लिए योग्य ऐसे आहार आदि चीजों देना सो त्याग धर्म है। जैसे बताया कि मुनिराज को छोटा सा भी तू सुविधा प्रोवाइड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट तेरा कार्य हो, तेरा पुण्य की बात है। पद्मानंदी पंचविंशति में कहा है कि कुंद्रू के पत्ते की तरफ जो जिस मंदिर बनाता है, कुंद्रू के यानी कि छोटा सा पत्ता, कुंद्रू के पत्ते की तरफ जो मंदिर बनाता है और जो समान राय जैसी प्रतिमा का जो प्रस्थापन करता है, प्रतिष्ठा करवाता है, उसके पुण्य की हम वर्णन करने के लिए हमारी ताकत नहीं है। कितनी अच्छी बात है। तो मुनिराज को आहार, तूने एक चम्मच आहार दिया है, मगर तेरे पुण्य की बात करने के लिए शास्त्र में शब्द नहीं है। इस तरह से मुनियों के लिए योग्य कुछ चीज का सगवड़ कर देना।
श्रेणिक महाराजा ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा सर्प डाला, मरा हुआ सर्प था। मुनिराज अपने ध्यान में, छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज अपने ध्यान में है, मगर एक 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 मुनिराज को इतना भी उपसर्ग करा तो वहां पर उनका 7वीं नरक का आयु का बंद हो गया। 7वीं नरक का। देखो अभी पंचम काल में तो तू जितना पाप करेगा, तीसरी नरक से ज्यादा पाप करने की तेरी ताकत नहीं है। तो ये श्रेणिक महाराज ने 7वीं नरक का पाप बंधन किया। मुनिराज को थोड़ा सा उपसर्ग पहुंचाया, थोड़ा सा उपसर्ग नहीं था, वहां मन में ऐसा भाव था कि सभी मुनिराज को ऐसा हो जाए। ऐसे भाव से उनका 7वीं नरक का आयु हो गया। बाद में तो उनको क्षायिक सम्यक हो गया महावीर स्वामी के संस्मरण में, और बाद में वहां पर 16 कारण भावना भाग और नेक्स्ट लाइफ के नेक्स्ट 24 के प्रथम तीर्थंकर का तीर्थंकर नामकर्म भी बांध दिया। तो इस तरह से जो दान की प्रक्रिया है उसकी बात है। नीच शुद्धात्मा को ग्रहण करके बाह्य अभ्यंतर परिग्रह की निवृत्ति को त्याग करते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने बताया कि मुनिराज के अपरिग्रह कैसा होता है, 10 प्रकार के बहिरंग त्याग होता है, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होता है, अंतरंग परिग्रह का त्याग होता है। तो ये प्रवचन 239 गाथा। इस तरह से त्याग धर्म की बात यहाँ करें तो यहाँ पर हमने समय साथ 34 गाथा की बात करते थे, तो वो गाथा देखते हैं कि उसमें क्या आता है। ऊपर प्राकृत गाथा है, ये संस्कृत गाथा है, ये हिंदी गाथा है, ये गुजराती गाथा है। तो मैं गुजराती पढ़ता हूँ। अच्छा प्राकृत पढ़ते हैं। सव्वे भावे जम्हा पच्छखाई परे तीणा दूणम तम्हा पच्छखाणम्णाणम नियमामुणे दवम। सौभावने पर जाणीने पच्छखाण भावोनु करे તેથી નિયમથી જાણવું કે જ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન છે। कितनी पावरफुल गाथा है ये। स्वभाव को पर जानकर, भाव की बात है, द्रव्य की बात नहीं है। मुनिराज को भी शरीर है, शरीर के प्रति भाव नहीं है। केवली भगवान को भी शरीर है, शरीर के प्रति भाव नहीं है। तो भाव तो तेरी पर्याय में होता है, आत्मा की पर्याय में होता है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ अज्ञान मिथ्या, तो ये सब भाव तेरी पर्याय में होता है। वो भाव को पर जानकर पचकान भाव नु करे, इससे जानना कि वो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि भाई ये पानी की बोतल है, इसमें पानी है और आप आए हो पानी लेने के लिए तैयार हो, मैंने बोला, मैंने मना कर दिया, आपके साथ बहस हो गई, आपने बोला मैं क्यों नहीं पानी दे सकता हूं। जब मैंने एक ही आपको ज्ञान दिया, आपको बता कि इस पानी में जहर है, इतना ही ज्ञान आपको मालूम हो गया, तो वो पानी की बोतल को छोड़ने में आपको कितना टाइम लगा? 1 महीने का टाइम लगा, 15 दिन का टाइम लगा, 1 दिन का टाइम लगा, 1 घंटे का टाइम लगा, 1 मिनट, कितना टाइम लगा वो भाव छोड़ने के लिए? इंस्टेंटेनियसली तूने छोड़ दिया कि नहीं ये जहर है, ये मेरे लिए अयोग्य है, तूने इंस्टेंटेनियसली छोड़। इस तरह से जब तू ज्ञान करता है, सच्चा ज्ञान करता है, तो भी इंस्टेंटेनियसली पर है और स्व है ऐसा तुझे मालूम हो जाता है, वो ही घड़ी पर मालूम हो जाता है। इसलिए ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा है, ज्ञान को त्याग कहा है। इसलिए जैन परिभाषा में सबसे प्रधानता दी हो तो पहले ज्ञान को दी है। तू ज्ञान कर, ज्ञान कर, ज्ञान कर। जब हम छोटे थे मालूम नहीं था तो गुरुदेव के पास जाते थे, क्या करे? ज्ञान करो, शास्त्र अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान करो, शास्त्र अभ्यास करो। तो कैसे करने का है कि पढ़ लिया हमने,
नहीं, ज्ञान करो यानी कि जो कुछ तूने समझा है, वो तू अपने भाव में अब अंदर ले। जो समझा है वो अपने में अनुचरण करने कर लग। जैसे ये जौहर है ऐसा मालूम हुआ, तत्क्षण उसका त्याग हुआ, क्योंकि वो ज्ञान मेरे में, मेरे लायक ये वस्तु नहीं है, वो समझ में आ गया। तो इस तेरा प्रत्याख्यान हो गया, त्याग हो गया। तो उसके साथ में यहाँ एक बहुत अच्छी एक पिक्चर है, और ये समय साथ 34 गाथा में ही दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि एक धोबी है और एक आदमी ने धोबी को एक चादर दिया है और चादर धोने के दिए है, और बाद में वो आदमी जाके धोबी से चादर लेके आता है और अपने घर में आराम से सोता है, चादर ओढ़ के सोता है। अब दूसरा आदमी जो ये है, दूसरा आदमी है, वो धोबी के घर गया, बोला कि मेरी चादर वापस दे दो, तैयार हो गई। तो धोबी ने बोला, अरे साहब मेरे मिस्टेक हो गई, आपकी चादर तो मैंने ये भाई को दे दी है। ये भाई के घर पर ये आते हैं और अपनी, वो तो आराम से सोता है, उससे ऊपर से चादर खींचता है। तो ये सोने वाला आदमी खड़ा होता है, बोलता है कि क्या है भैया, मैं अपने घर में आराम से सो रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ये मेरी चादर है। नहीं, मेरी है, मेरी है। दोनों में बहस हो गए। तो ये दूसरे भाई ने बताया कि देखो ये चादर पर कॉर्नर पर मेरा नाम लिखा गया है। इतना जानते ही, इतना जानते ही ये पहले आदमी ने वो चादर का त्याग कर दिया। वो आदमी ने चादर का त्याग कर दिया, जो अपना मानता था वो उसको त्याग कर दिया। ये मेरा शर्ट है, मगर अभी गंदा हो गया तो फट गया, तो तुझे निकालने में कितना टाइम लगता है? अरे सांप को जो कांचली होती है, वो सांप कांचली को दूर करने में कितना टाइम उसको लगता है? सहजता से हो जाता है। तो ये भी यहाँ सहजता से ये चादर का छूटना हो गया। उसमें से यही पिक्चर में से हम आत्मा का भाव लेंगे। आत्मा ने, जब आत्मा ने जाना कि ये सब पौर भाव है, तो आत्मा ने पौर भाव का त्याग कर दिया कि ये मेरे लायक चीज नहीं है। अरे देखो, जो शक्कर होती है, शक्कर को भी मालूम है कि मेरा कार्य क्या है? स्वीटनेस देना। कहां पर भी, कोई भी समय पर स्वीटनेस देना, त्रिकाल स्वीटनेस देना, कोई भी जगह पर स्वीटनेस देना। वो अपना स्वभाव नहीं भूलती है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मैं भी द्रव्य हूं, मेरा स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है। तो मैं राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ क्यों करूं? क्या मैं शक्कर से, पुद्गल से भी कम हो गया? तो इतना हमको जानना है, इतना समझना है। जब हम समझेंगे तो जरूर मेरे में परिणति आएगी, आज नहीं तो कल आने वाली है। इतना देखकर अभी हम त्याग की बात की, अभी वैराग्य की बात पर आगे बढ़ते हैं। वैराग्य क्या होता है? राग के कारण रूप चारित्र मोह के उदय का अभाव हो जाने से पंचेंद्रिय के विषय से विरक्त होने का नाम वैराग्य है। देखो ये बहुत लोडेड सेंटेंस है। राग के कारण रूप, राग किसमें हुआ है? मेरे में हुआ है। राग तो मेरे में हुआ, मेरी पर्याय में राग हुआ है, मगर उसका कारण कौन है? चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोह का उदय वो राग का कारण है। मगर जब चारित्र मोह का उदय का अभाव होता है, तो यहाँ मेरे में राग का भी अभाव होता है। और इस तरफ जब होता है तब पंचेंद्रिय विषय से विरक्ति होती है, उसका नाम वैराग्य है। यानी कि मेरे में अपने से, अपने पुरुषार्थ से, अपने राग का मंदता होना, राग का उपशमता होना, राग का कम होना, क्रोध मान माया लोभ की तरतमता घट जाना, या तो उसका उपशम और निकल जाना, तो
जब वैसा होता है तब पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होता है। 5 इंद्रियों के विषय में अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो दोनों देखो, राजवार्तिक ने ऑथर ने कितनी अच्छी बात कर दी। राग मेरे में होता है और साथ में कर्म का उदय भी होता है। कर्म का उदय मुझे राग नहीं कराता है, कर्म का उदय निमित्त के रूप में है। निमित्त की परिभाषा सबको मालूम है। निमित्त जब उपादान से उपादान में कार्य होता है तो निमित्त की अनुकूल परिस्थिति व्यक्ति विशेष को निमित्त का आरोप होता है। निमित्त कुछ करता नहीं है मगर निमित्त की हाजिरी जरूरी है। मछली के लिए पानी जरूरी है, मछली को तैरने के लिए पानी जरूरी है, मगर पानी निमित्त है, पानी कुछ करता नहीं है। इस तरह से हमको निमित्त को समझने का। तो इस तरह से किस मेरे में पंचेंद्रिय विषयों की विरक्ति होना, उसका नाम वैराग्य है। वो कब होगा? जब राग कम होगा। कब होगा? चारित्र मोह का उदय नहीं होगा, तब ये सब कंडीशन होगी, तो उसको हम वैराग्य कहेंगे। संसार देह तथा भोगों से जो विरक्त भाव है सो वैराग्य है। यहाँ पर सच्चे कंप्लीट दशा बताकर यहाँ पर द्रव्य संग्रह में बताया कि जो तेरे में विरक्ति का भाव होता है, तेरे में उदासीनता का भाव होता है, पंचेंद्रिय के विषय के प्रति उदासीन का भाव होता है, उसको हम वैराग्य कहते हैं। अनित्य अक्षण आदि 12 भावनाओं का पुनः पुनः चिंतन कर वैराग्य के अर्थ होता है, इसलिए वे 12 वैराग्य भावना कहलाती है। अनित्य अशरण संसार, इस तरह से जो 12 भावनाएं है, वो 12 भावना का पुनः चिंतन करने का है। ये जब ये चिंतन करता हूँ तो ये मेरे शरीर, मेरे पास शरीर का संबंध अनित्य संबंध है, तो ये अनित्यता का ख्याल रखने का है। जब इंद्रधनुष होता है वो अनित्य रहता है, पानी का बुदबुदा अनित्य रहता है। इस तरह से ये जीवन भी अनित्य है, तो मैं अपना कार्य क्यों न कर लूं। इस तरह से समझना, ये सब 12 भावनाओं का चिंतन करना, उसको वैराग्य भावना कहलाई कही है। ये साधक जीव को जब अपने में, अपने आत्मा में स्थिर नहीं है, तब अस्थिरता का राग होता है, तब साधक जीव अशुभ से बचने के लिए वैराग्य भावना का पुनः पुनः चिंतन करते हैं, और उसको संवर का एक साधन कहा गया है। माध्यस्थता, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, अस्पृहा, वैतृष्ण्य, परम शांति, सब एकार्थवाची शब्द है। कि ऐसे क्यों शब्द रखना है यहाँ? क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो माध्यस्थता आएगी, वैतृष्ण्य शब्द आएगा, तो ये शब्द का अर्थ वैराग्य है, ऐसा मुझे ख्याल में रहना चाहिए। तो ये वैराग्य की बात आई। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आया कि शिष्य प्रश्न करते, वैराग्य आदि साधन तो आत्मज्ञान के बाद में ही सफल है, तो फिर आत्मज्ञान के पहले करने का क्या अर्थ है? आपने पहले कर दिया कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक व्रत और तप, ये सब बाल व्रत और बाल तप है। इस तरह से आपने पुण्य पाप अधिकार में कहा है, समय सार में। तो ये मुझे अभी वैराग्य और त्याग, ये सब मुझे अभी क्यों करना है? वो तो क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैं डॉक्टर हो जाने वाला हूं, तो मैं तो पेशेंट का ट्रीटमेंट देने वाला हूं, तो ये पहले दौरान में मुझे अंक क्यों सिखलाते हो? 1 2 3 4 मुझे क्यों सिखलाते हो? उसकी क्या जरूरत है मेरे लिए? अरे जब तू ये नहीं करेगा, ये प्रैक्टिस नहीं करेगा, वैराग्य और त्याग की प्रैक्टिस अभी नहीं करेगा, तो सम्यक दर्शन के बाद में तू करने वाला है। जो तू अभी नहीं करता है, जो तूने प्रयास नहीं किया है, तो आगे तू क्या करेगा? पहले तो तुझे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा।
जब तू त्याग और वैराग्य से अपने में रुजुता लाएगा, सरलता लाएगा, समता भाव लाएगा, तभी तो तू सम्यक्त्व के लिए पात्र तो होगा। तो उत्तर आचार्य भगवान देते हैं, वैराग्य आदि यदि आत्मज्ञान से पहले आत्म लक्ष्य से किया जाता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्ति में कारणभूत है, इसलिए आत्मज्ञान पहले भी करना चाहिए। क्योंकि जब तक तेरे में सरलता नहीं आएगी तो तुझे रुजुता नहीं आएगी, तो तेरे में कषाय की उपक्षमता नहीं आएगी, मात्र मोक्ष अभिलाष नहीं आएगा। मिथ्यात्व अवस्था में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है, वो आत्मज्ञान प्राप्ति करता है। श्रीमद जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है कि मिथ्यात्व अवस्था में अभी तो मिथ्यात्व में है, मगर जो तू मिथ्यात्व की दौड़ पर मिथ्यात्व से यानी कि सम्यक से दूर 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 दौड़ता ही रहता है, अभी तू थम गया है, वहां तूने यू टर्न लिया है अभी, और अभी एक स्टेप भी तू लेगा तो सम्यक्त्व के प्रति होगा, सम्यक्त्व के सन्मुख होगा। तो वो जीव को सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है। और इसके लिए हम जब जानेंगे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लिए, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात जब आती है तो तहां पर हमको मालूम होता है कि मोक्षमत प्रकाशक में 7वें अध्याय में 4थे सब डिवीजन में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मिथ्यात्व अवस्था में जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है, वह आत्मज्ञान प्राप्ति करने में मदद करता है। तो ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या होता है वो हम देखेंगे। ऐसे अज्ञान भाव से आत्मा को बचाओ, ऐसा अनंत ज्ञानी निष्प्रु करुणा से जगत को कह गए, तू सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी हो जा। अभी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो तू सम्यक दर्शन की पाने की प्रक्रिया चालू कर दे। तुझे ये जरूरी है करने के लिए। जीव में परीक्षक शक्ति और पात्रता के बिना यथार्थ समझ में नहीं आएगा। तुझे समझना है, तुझे जानना है पहले, तो उसके लिए तो जिज्ञासा करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, और जानने के बाद में समझना पड़ेगा और परीक्षक शक्ति करना पड़ेगा। परीक्षक शब्द आया तो 4 अनुयोग होते हैं। कोई आपको बोले कि भाई हमारे तो हमारा कुरान है, हमारा बाइबल है, हमारी गीता है, तो आपका कौन सा स्वाध्याय, आपका कौन सा एक शास्त्र है? अरे भैया हमारा एक शास्त्र नहीं है, हमारा तो इतने गहन शास्त्र है, उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, ऐसे 4 शास्त्रों, 4 विभाग में शास्त्रों को बांटे गए हैं। इसमें से प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग ये आज्ञा प्रदान है। जो आज्ञा वहां दी गई है वो तुझे लेना है, वो तुझे करना है। मगर द्रव्यानुयोग परीक्षा प्रदानी ग्रंथ है। परीक्षा यानी कि तुझे उसका परीक्षा करना पड़ेगा। राग द्वेष नहीं होता है तो सम्यक दर्शन होता है, तो तुझे परीक्षा करना पड़ेगा कि मैं राग द्वेष मन करूं तो क्या होता है। तो इस तरह से तुझे परीक्षा करने पड़ेगा। तो जीव में परीक्षक शक्ति और पात्रता के बिना, ये पात्रता की बात अभी आएगी। अंतरंग में कषाय की मंदता होना और त्याग वासना से शुभ परिणाम होने पर भी आत्मज्ञान के बिना सब वृथा है। यानी कि तूने तेरा प्रयत्न चालू कर दिया, कषाय की मंदता हो गई, त्याग वासना भी हो गई, वासना का त्याग हो गया, शुभ परिणाम हो गया, फिर भी आत्मज्ञान जो तूने लास्ट पार्ट तूने नहीं किया, तो तेरा कार्य सब वृथा हो गया। आत्मज्ञान हो अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ हो तो अंतरंग में त्यागादि की सफलता है। 2 पॉइंट यहाँ ये गाथा में श्रीमद जी ने बहुत मार्मिक रूप से 2 पॉइंट दिए कि आत्मज्ञान नहीं है तो त्याग विराग की इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो जो त्याग विराग है वो आत्मज्ञान की वो आत्मज्ञान को ध्येय रख के किया गया है।
तो ये तुझे सफलता करने में तैयार मदद करेंगे। राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ तृष्णा आदि का कम होना, सच्ची समझ के तीव्र जिज्ञासा, सरलपने या सब आत्मज्ञान की प्राप्ति में निमित्त होते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति में निमित्त कौन कौन होते हैं, ये सब निमित्तों को यहाँ पर हमको बता दिया कि इतने निमित्त तेरे में हो सकते। निमित्त को निमित्त कब कहेंगे, फिर से निमित्त को निमित्त कब कहेंगे, जब उपादान से उपादान में कार्य होता है तब निमित्त को निमित्त का आरोप दिया जाता है। लास्ट टाइम हमने बताया था जगत में कितने निमित्त है, किसने बोला अनंत है, किसने बोला एक भी निमित्त नहीं है। अरे जब उपादान से तू कार्य करता है तो अनुकूल परिस्थिति व्यक्ति विशेष को निमित्त का आरोप दिया जाता है। कोई निमित्त नाम की वस्तु नहीं हो जगत में। जब तेरे में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयारी हुई है तो देवशास्त्र गुरु तेरे लिए निमित्त हुए हैं। भरत महाराजा के लिए ऋषभ देव निमित्त हुए तो उनको क्षायिक सम्यक तो हुआ, और भरत का सन मरीचि ने अपना पुरुषार्थ नहीं किया तो अपने दादा थे ऋषभ देव जी, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ, उपादान नहीं हुआ, तो ऋषभ देव को निमित्त का आरोप नहीं लगा। उपादान भरत को तैयार था तो ऋषभ देव का आरोप, निमित्त का आरोप आया। ऋषभ देव ने कुछ नहीं किया, भरत ने भरत के अपने पुरुषार्थ से आत्मज्ञान लिया और मरीचि ने अपने कुपुरुषार्थ से आत्मज्ञान नहीं लिया। तो इस तरह से हमको ख्याल में रखना। तो आत्मज्ञान प्राप्ति का वो निमित्त की बात आई तो यहाँ पर मोक्षप्रद प्रकाशक के 7वें अध्याय में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात आती है। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत लंबा चैप्टर है, शॉर्ट में हम देख लेंगे क्योंकि आगे जाके उसका रेफरेंस आने वाला है। क्षोभशम लब्धि यानी कि ज्ञान का उदय, यानी कि तुझे ज्ञान के प्रति पिपासा, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, ज्ञान समझने की इच्छा, ज्ञान समझने का भाव, ये सब उसको क्षोभशम लब्धि कहेंगे। ज्ञान का उघाड़ होना, तुझे तू जो कुछ प्रोफेशन में है वहां तुझे इंटरेस्ट है तो वो ज्ञान को क्षोभशम ज्ञान कहेंगे। तो क्षोभशम ज्ञान का उगाड़। और जब ज्ञान बढ़ता है, जब तेरा ज्ञान बढ़ता जाता है तो साथ में जो सच्चा ज्ञान है तो उसके साथ तेरे में कषाय की मंदता आएगी। सच्चा ज्ञान जैसा ज्ञान यानी कि समझ, शास्त्र समझना, शास्त्र पढ़ना, समझना और अपने हृदय गस्थ करना, अपनी परिणति में वो ज्ञान लाना। जब वो होता है तब ऑटोमेटिक तेरे में कषाय की मंदता होती है, क्रोध मान माया लोभ की मंदता हो जाती है। जैसे जैसे क्रोध मान माया लोभ की मंदता होती है ज्ञान का क्षोभशम बढ़ता है। एक विशियस सर्कल है। तुझे ज्ञान बढ़ाना है तो क्रोध मान माया लोभ घटाना पड़ेगा। तू क्रोध मान माया लोभ घटाता है तो ऑटोमेटिक ज्ञान बढ़ने लगेगा। तो ये क्षोभशम लब्धि और विशुद्ध लब्धि एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। तो इतना जान लिया तो अभी तेरे में ज्ञान हुआ, मगर अभी तेरे में बहुत से क्वेश्चन है। तभी तुझे देशना लब्धि पर तो आता है, तू श्री गुरु का उपदेश ग्रहण करेगा। गुरु का उपदेश कब ग्रहण होगा? जब तू इतनी पात्रता लेके आएगा तब गुरु का उपदेश तुझे ग्रहण होगा, नहीं तो गुरु का उपदेश भी तू ग्रहण नहीं कर सकेगा। जैसे भरत महाराज ने किया तो क्षायिक सम्यक तो हुआ, मरीचि ने नहीं किया तो उसका कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से देशना लब्धि यानी कि मेरी पात्रता से जो ज्ञान बढ़ा है वो ज्ञान को घनिष्ठ करने के लिए जब मैं श्री गुरु का उपदेश सुनता हूं तो ये मेरी पात्रता पर आधार रखता है। आधार मेरी पात्रता है। गुरु का उपदेश देखो, ये शास्त्र है, ये श्रीमद जी का वचनामृत है, मगर ये मेरे घर में पड़ा ही है, कभी खोला ही नहीं है। तो ये मुझे कब मदद में आएगा? जब मैंने समझा है, मैं जो बुक खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तब ये देशना लब्धि कहलाएंगी। अभी
तेरे में देशना लब्धि हो गई, यथार्थ तत्व निर्णय हो गया, अभी तू उसका गोलन करता है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं पर भाव से अलग हूँ, पर द्रव्य से अलग हूँ। इस तरह से जो तुम अपना मनन चिंतन करता है, तो उसको प्रायोगिक लब्धि कहा गया है। एकाग्रता से कर्म की स्थिति कम हो जाती है। यहाँ एक जरूरी बात हो जाती है, मौन या कर्म का स्थिति 70 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरों की रहती है जनरली। मगर जब तू यहां तक आया है प्रागिक लब्धि तक, तो कर्म की स्थिति अंतः क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम हो जाती है। इतना तो तेरे में विशुद्धि हो जाती है, इतनी तेरे में नम्रता हो जाती है, तू तैयार हो गया है। अभी जब तू तैयार होगा, ये तेरी पात्रता हो गई, ये तेरी पात्रता हो गई, तो अभी तू सम्यक्त्व की प्राप्ति का पार्ट, लास्ट पार्ट करण लब्धि करेगा। करण लब्धि करेगा तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। यहां तक जीव अनंत बार आया है, यहां तक चार लब्धि तक आया है, मगर पांचवी लब्धि तक पहुंचा नहीं। तो अभी हमको ये पुरुषार्थ करना है, ये सब मिला है, हम पुरुषार्थ करेंगे, हमारा कार्य जरूर होने वाला है। इस तरह से ये मोक्षमक प्रकाश में आया है। अभी मैंने बोला ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन आगे आएगा, अभी तो समझने के लिए कहा है। तो जैसे यहाँ 5 लब्धि की बात करी, तो श्रीमद जी ने भी वो ही बताया है 38, 39, 40, 41 स्टांजा में। क्या बताया? कषाय की उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेत प्राणिदा त्या आत्मा त्या। मीन्स यहाँ तेरी पात्रता की बात आई, मीन्स तेरे में विशुद्धि लब्धि की बात है वहां पर आई। दशा ने ज्યાં સુધી जीव लहे नहीं योग, मोक्ष मार्ग पावे नहीं मटे न अंतरोग। ऐसी जब दशा तेरे में आएगी, कषाय की उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेत प्राणी दया, ये जब तेरे में इतना कार्य होगा, तेरे में इतनी जमीन तैयार हो गई है, तो तू बीज बोएगा तो तेरा कार्य होने वाला है। तो ये तेरी पात्रता की बात। तो क्षम विशुद्धि लब्धि की जो बात यहाँ पर आई थी, वो ये 2 गाथा में वही बात श्रीमद जी ने बता दी। आवे ज्या एवी दशा सदगुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा त्या प्रत्यय सुपचार। जैसे ऐसी दशा आ गई क्षम विशुद्धि लब्धि की, तो सदगुरु बोध, उसको सदगुरु का बोध मिलने वाला है, उसको यहाँ देशना लब्धि कहा गया है। ते बोधे सुविचारणा, सदगुरु का बोध आया, ये बोध से सुविचारणा होगी, तो वहां त्या सुख प्रकट होगा। यानी कि प्रागिक लब्धि, और प्रागिक लब्धि के बाद में करण लब्धि होगी। जहां प्रत्यक्ष त्या प्रत्यक्ष, जैसे प्रागिक लब्धि में तू आ गया, तो वहां पर निज ज्ञान, जे ज्ञान क्षय मोह थे पामे पद निर्वाण, करण लब्धि में सम्यक दर्शन होगा। तो ऐसे ये 5 लब्धि का स्वरूप मोक्षमक प्रकाशक में श्री पंडित टोडरमल जी ने कहा है। तो वो ही एग्जाम्पल, वो ही दशा सिंपल लैंग्वेज में श्रीमद जी ने हमको बता दी है। जब वहां पर वो गाथा पर आएंगे, बहुत आनंद से हम वो गाथा लेंगे। अभी तो समझने के लिए हमने ये रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ हम जो विश्राम लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो हम क्वेश्चन लेते हैं। एनी क्वेश्चंस? Hi, Kiritanko. हाँ बोलो। The question is, these 5 labdhis, it's still Mati Gnan no Vishay. So my question is really, Shrut Gnan, when does Shrut Gnan, I know Bhav Shrut Gnan means Samyak Darshan, but does Shrut Gnan only happen when, is it Abhed Gnan all the time? Shrut Gnan, is it only Atma Lakshi Gnan? Is that Shrut Gnan? And are these labdhis all still Mati Gnan no Vishay? मति शुद्ध दोनों का विषय हो जाएगा।
जब आप प्रमाण की बात करते हैं तो वहां पर साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा, बाद में स्मृति आएगा, बाद में प्रत्यभिज्ञान आएगा, बाद में तर्क आएगा, बाद में अनुमान आएगा, बाद में आगम आएगा। आगम को सूत्र ज्ञान में लिया और तब अनुमान के तब मति ज्ञान की बात। सो मति सुध दोनों की बात से ये पांचों पांच लब्धि यानी की बात आएगी। मति सुत ज्ञान मति ज्ञान के सहित ही होता है। सुत ज्ञान संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को होता है, तो संज्ञी पंचेंद्रिय पना है तो तेरे में मति ज्ञान तो है ही, सुत ज्ञान भी है। तो ये दोनों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, तत्व निर्णय करेंगे और भेद से तत्व निर्णय करके अभेद की अनुभूति में जाएंगे। तो अभेद की अनुभूति में भाव श्रुत ज्ञान कहा गया है। तो अभी जो मिथ्यात्व स्टेज में श्रुत ज्ञान आप बोलते हो वो द्रव्य श्रुत ज्ञान की बात है। द्रव्य श्रुत ज्ञान की बात है और उसको दूसरा नाम कुश्रुत ज्ञान भी कहा है। मगर जब ये जो मिथ्यात्व अवस्था में जो ज्ञान होता है, ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं, तो उसको हम कुश्रुत नहीं कहेंगे। आई मीन कह के वो तो टेक्निकली वही कुश्रुत ही है, मगर वो अभी शुद्ध ज्ञान अभी भाव शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि मेरे में प्रशस्तता हो गई है, निर्मलता हो गई है, मेरे ज्ञान की निर्मलता दिन दिन बढ़ती जाती है। और जब मैं अनुभूति में जाता हूँ तो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, अभेद ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान कहा जाता है। Anybody else has questions? Okay. If there's no question, then we'll do the closing. Yes. Okay. Anybody has question? I can just wait for a second. I saw somebody would. No. Okay. All right. जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यों बाननी तेने सदा प्रणाम। देह चता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी न चरण हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सूझलो कालो, सोवाणी नमो सता देत हूँ। जय जिनेन्द्र। Mama, thank you very much. जय